यानी करौली बाबा आप ये कहना चाहते हैं, करौली बाबा आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीमार हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, वो अस्पताल ना जाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं, आपके पास आ जाएं, आप सब ठीक कर देंगे। आइए कैमरा दिखा दीजिए इधर। एक मिनट मित्र 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 मित्र, एक मिनट, आपकी सब बातों के जवाब हम देंगे। एक बार दिखा दीजिए उधर। देखिए ये सब भक्त बैठे हैं दरबार के, अगर ठीक हुए हैं तो तालियां बजा दें कस के। अगर ठीक हुए हैं, आपको अपने अपने माता पिता की सौगंध है और ईश्वर की सौगंध है, अगर वाकई में ठीक हुए हैं तो ही तालियां बजाइएगा, नहीं तो मत बजाइएगा। देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो 1,51,000 अपने परिवार को लेकर दे करके, परिवार के लिए दरबार आकर के वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं और स्वस्थ होते हैं। हाँ, यानी करौली बाबा अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दिखा दीजिए भाई। बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल करौली बाबा देख रहे हैं, लेकिन सवाल भी एक ले लीजिए। 1,51,000 देकर के 1,51,000 में आप इलाज कर रहे हैं, यानी आप ये बोल रहे हैं जब नहीं है कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो आपके दरबार में नहीं आ सकता इलाज के लिए। अगर कोई गरीब है, पैसे नहीं है, तो वो आपके दरबार में नहीं आ सकता इलाज के लिए। बिल्कुल स्वागत है। तो वो 1,51,000 की पर्ची कटा नहीं सकता ना, उसके पास इतना पैसा, इतना धन नहीं है। हाँ मित्र, देखिए ऐसा है, इस दरबार में 3 विधियां हैं। मैं रोज बोलता हूँ, रोज के मेरे आप ऑडियो वीडियो उठा लीजिए। इस दरबार में स्वस्थ होने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि उनके लिए है जो लोग सक्षम नहीं हैं, तो मैं हर शनिवार को हवन करता हूँ स्वयं, और अमावस्या को एक बृहद हवन करता हूँ, जिसमें कम से कम 30-40 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। जो असहाय लोग हैं, जो इनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो वो लोग उस हवन में शामिल होने मात्र से अच्छे हो जाते हैं। अरे भाई करौली बाबा, उसकी प्रक्रिया करौली बाबा, अगर जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं, उनके लिए इस देश में सरकारी अस्पताल है ना, रात तक लेकर के भंडारे चलते हैं। करौली बाबा, जो लोग गरीब हैं उनके लिए इस देश में सरकारी अस्पताल भी हैं, सरकारी अस्पताल में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन आप तो जी ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो आप इलाज कर देंगे, उनको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं। और अगर कोई मरीज दम तोड़ देगा आपके दरबार में, जिसको गंभीर बीमारी है, तो फिर आप क्या करेंगे? जिम्मेदारी लेंगे उसकी मौत का? शब्दों को फिर से जरा समझ लें जी। अगर देश में यहाँ आपके दरबार में जो इतना मीडिया जगत बैठा है, विज्ञान को समझ रहा है, आपके द्वारा भी हम चाहेंगे कि देश के लोग इसको समझें जरूर, और हम उन लोगों से जरूर कहेंगे जो वाकई में ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो जरूर इस शो को देखें। और ईश्वर पे जिनको बिल्कुल विश्वास नहीं है, दरबार उनका सबसे पहले स्वागत करता है, क्योंकि वाकई में वो आदमी समझने के लिए तैयार है, वो समझने आया है, तो हम समझाने के लिए तैयार है। लेकिन समझना तो चाहे, अब हम आपसे समझना चाहें, आप हमको चैलेंज करो, अब हम कैसे आपको समझा पाएंगे? समझने के लिए आपको धैर्यपूर्वक बैठना होगा, शांति से बैठना होगा, बाबा करौली होगा कि सामने वाला हमको समझा सकता है। बाबा करौली, आपने कहा कि वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कि सामने वाला कुछ जानता ही नहीं। ठीक है, आपने कहा कि वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आप इलाज करते हैं। कौन सी वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आप इलाज करते हैं, और कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं आप? चलिए ठीक है, क्या आप दिखाइए, वो स्वयं बताएंगे क्या इलाज हुआ है उनका, प्लीज़। अब ये एक बहन जी अभी खड़ी हुई, इनका नंबर आया है, सभी की चिकित्सा चल रही है लाइव, यहाँ चिकित्सा ही चल रही है लाइव। ये चिकित्सा नहीं चल रही है, आपको साइंस दरबार की समझा दें। इस दरबार में व्यक्ति आता है, वो आता है जिसके अंदर ईश्वर के प्रति अपने विश्वास होता है, आस्था, विश्वास, श्रद्धा होती है। जब वो आता है और दरबार के जो बनाए हुए जो नियम है, वैदिक नियम है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए, अब दरबार ने उनका अनुशोध करके अब देश के सामने लाए हैं। तो यहाँ पर रोगों का इलाज नहीं होता है, पहली बात तो ध्यान से सुन लें। यहाँ पर रोग के जो कारण होते हैं वो हटाए जाते हैं। जब रोग का कारण नहीं रहेगा तो रोग बचेगा नहीं। तो रोग की जड़ कहाँ है? रोग की जड़ है स्मृतियों में। आप तमाम शोध हैं, बड़े बड़े शोध हैं, डॉक्टर नीरज चोपड़ा का भी पढ़ेंगे,
तो उनका पढ़ लीजिए, तमाम विश्व के बड़े बड़े लोग जिन्होंने विज्ञान पे ध्यान दिया है, इस पे सारे रोगों और कष्टों का कारण हमारी स्मृतियां हैं, चाहे वो पूर्व जन्म की स्मृतियां हों, चाहे इस जन्म की हों, चाहे हमारे पितरों की स्मृतियां, रोगी स्मृतियां हैं वो हों। अगर वो स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं तो रोग नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोग भी आते हैं अपना वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, हवन आदि करते हैं एक ही दिन में, और प्रार्थना और संकल्प स्वयं करते हैं ऑडियो के द्वारा कि मेरे ये रोग, ये कष्ट मेरे, उनकी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। बाबा करौली, इसे और समझेंगे आपसे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत उनको प्राप्त हुई है वो सकारात्मक। करौली बाबा, इसे और विस्तार से समझेंगे आपसे अभी और, लेकिन आपकी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत आपके दरबार में अगर कोई आता है तो उसके साथ हाथापाई की जाती है, माइक छीन लिया? जब वो प्रथम चरण में आए हुए थे कलयुग के, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे पृथ्वी पर मालिक। सहशरीर आए थे और मगध नगर से सहशरीर चले गए थे। लाखों व्यक्तियों के सामने उपस्थिति में सहशरीर चले गए थे। उनका शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। उस समय कहा था कि धर्मदास, ये काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा कबीर साहब सतलोक सचखंड कबीर पंथ का नाम लेकर के डंडोरा पीटेंगे और सभी गलत साधना करेंगे, तत्व ज्ञान उनके पास होगा नहीं, सब मेरे मुंह में आ जाएंगे, काल ने कहा था। और परमात्मा ने बताया था कि वो ये पंथ होंगे, पहले बता गए थे परमात्मा। और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, छुड़ाने वाले का। और उस गरीबदास पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक 300 वर्ष बीत चुके होंगे और ये नकली काल के दूत मेरी इस अमर वाणी में फेरबदल बहुत कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास द्वारा, आदरणीय गरीबदास द्वारा फिर दोबारा वह पूर्ति करवाई परमात्मा ने। अब उसमें बताया है कि उस 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा, उसमें फिर आगे चल के हम ही आएंगे, कबीर साहब कहते हैं परमात्मा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। तब तक इस ज्ञान को छुपा के रखना, अब ही सार्वजनिक ना करना। नकली दूता का हाथ लग जाएंगे मंत्र, वो 2 अक्षर का मंत्र भी, फिर वो भी ये नाम देते पाओगे। वो अधिकारी है नहीं, सब जीव काल के मुख में जाओगे, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट कहीं काम नहीं देता। और नाम एक पासपोर्ट होता है जो विदेश भेजता है। अब दिखाते हैं आपको कबीर सागर में, देखो ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं 12 नकली पंथों का ज्ञान। यह कबीर वाणी, और पृष्ठ 136 पे बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहाँ देखिए 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। परमात्मा कहते हैं इन 12 पंथ चलाओगा काल मेरे नाम थे, और ये नाम होंगे उनमें, और इन 12 पंथा में कोई भी पार होने को नहीं हो पाएगा। अब यहाँ कहा है कि ताते आगम कह हम रखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, 5वां ये, 6ठा सतनामी पंथ। अब यहाँ से दिखाएंगे हम, ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है। 1870 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा।
कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया, ये है चूड़ामणि जी, और दूसरा यज्ञुदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ यानी कमाल वाला पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब यहाँ से क्लियर होने के बाद वो पद्य भाग समझ में आओगा आप जी के, ये देखना। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था, बोध सागर वही चल रहा है, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं 136 पृष्ठ पे। अब आओगी समझ में। द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा है चूड़ामणि, यानी गलत लिखा है ना, पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, यो भगवान दास पंथ, यो जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहाँ देखो अब ये है 12वां पंथ। वास्तव में 12वें पंथ में क्या कहा है कि संवत 1775 हुई, यहाँ लिखना था संवत, ये 1774 लिखना था, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख पंथ की पूर्णमासी को संवत 1774 यानी सन 1717 में होया था। संवत 1774 हुई, ये 74 होना चाहिए यहाँ पर। और ताजिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 136 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोर जन्म नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, इस बार में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। और उस बार में पंथ के गरीबदास पंथ के जितने अनुयायी हैं, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ 12 के 12 पे मालिक ने कलम मार दी है कि ये इनको सही ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि छुपा रखा भगवान ने ज्ञान, अभी बताना नहीं था सही ज्ञान, लेकिन महिमा की वाणी पूरी लिख दी। अस्थिर घर का यानी सनातन परम धाम सतलोक का वो मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमात्मा कहते 12वें पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। फिर आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगर मांडो में दाना। वो कलयुग का प्रथम चरण था जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। अब देखो यहाँ से 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 चला जाएगा जब मेरी बात सच्ची होगी, जो मैं आज कह रहा हूँ कि 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक का चलावे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत है भूल नहीं, मूल शब्द बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। पुणात्माओं आपके लिए करा परमात्मा ने सारा हेरा फेरी, और अभी तक लाए घुमा के 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त हम राख्या, गोए राख्या। कहते ज्ञान हमने 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन वो मूल ज्ञान अभी क्लियर नहीं कराया। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखो यहाँ फिर इस कबीर वाणी में, परमात्मा की वाणी में, यहाँ देखो एक और निर्णय किया, कति क्लियर कर दिया। ये है वही कबीर वाणी, कबीर बोध। और यहाँ 134 पर पढ़ेंगे, इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ बताया वंश प्रकार, वो किसे किसे होंगे 12 के 12, और 13वां किसा होगा प्रथम वंश उत्तम। चूड़ामणि के विषय में कहा कि प्रथम वंश तो उत्तम होगा।
और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये सूरत गोपाल और फलाने फलाने ये सारे, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवें वंश पंथ विरोध, यो कमाल का पंथ है, और नौवें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। होय होय। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। कहते हैं एती दगा काल की समाई, तत् बिंदु की टेक रह जाई। इतने ये काल के दूत होते हुए भी हमारी तत्व ज्ञान की फिर भी टेक रह जाएगी, बचा खुचा रह जाएगा, और फिर हम सब क्लियर कर देंगे। अब पुण्यात्माओं, अब आपने देख लिया ये जय गुरुदेव पंथ वाले श्री तुलसीदास जी ने बिन की बिन बात बता रखी है। जब तक इसकी बैटरी काम कर रही थी, डाउन ना हुई थी, इसने सारी सच्ची बता दी कि वो 1971 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है। और यहाँ तक कहा कि मैं इंतज़ार करूँगा, तो ही बोल लिया इंतज़ार, बाबा जी बता दे सच्ची। भाग जाग जा तेरे वीर, जिनको आपने बीच में फंसा लिया ये नरक में जाएंगे, गिल्ला तू जागा, आप जी ने जाना है। कारण क्या है कि जिस मजहब से यानी जिस पंथ से श्री तुलसीदास साहिब जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले मथुरा वाले जुड़े हैं, वो श्री शिवदयाल जी से